हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यूनुस खजारी। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo Reno 9 Pro 5G की। इस वीडियो में मैं इसका गेमिंग टेस्ट करूंगा ताकि पता चल जाए कि ये गेम खेलने के लिए कैसा है, और इसी के साथ मैं इसका कैमरा टेस्ट भी करूंगा, तो कैमरा रिव्यू का भी हमें पता चल जाएगा कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी ये चाइना में आ चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक नहीं आया, मगर बहुत जल्द आ जाएगा। तो जैसे जानते हैं हम, Oppo Reno 8 का बहुत ही काफ़ी क्लासिकल फ़ोन था, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें थी, बहुत सारे फीचर्स थे जो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इसमें भी देखते हैं कि इसके अंदर कैसा फीचर्स इसके अंदर आए हैं, क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। तो बॉक्स देखा जाए तो बॉक्स के फ्रंट पे लिखा हुआ है Oppo Reno 9 Pro 5G, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 9, और लेफ्ट साइड पे भी कुछ ब्रांडिंग मिल जाएगी। और बाकी ऊपर की तरफ लिखा हुआ है कि ये कौन सा कलर है। ये गोल्डन कलर मैंने बाय किया है, 16 GB रैम का है और 256 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है। तो बाकी अंदर जो हमें पहली लेयर पे मिल जाता है वो मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद मिल जाते हैं कुछ गाइड पेपर्स और मिल जाता है सिलिकॉन का ये कवर। सेकंड लेयर में हमारा फ़ोन है, फ़ोन को नहीं देखेंगे अभी। उसके बाद आखिर मिल जाता है ये 67 वाट का ये चार्जर जो आया है टाइप सी की केबल के साथ, टाइप सी टू टाइप ए की केबल। अब देखते हैं इस डिवाइस को। कलर देखा जाए तो कलर गोल्डन है, कम्प्लीटली गोल्ड। और इसके बैक साइड पे देखा जाए तो ये आपको टेक्सचर जैसी फील आ जाएगी। ओप्पो लिखा हुआ है और इसके बड़े बड़े जो कैमरास हैं उसी के साथ लिखा हुआ है ये मैरी सिलिकॉन। तो इसका जो है ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, टेक्सचर जैसा मिला है अच्छा लगा मुझे। और इसके जो आपको ये फ्रेम मिल जाएगा ये एल्युमिनियम का है, मैंने इसे चेक किया तो ये एल्युमिनियम का ही है। लेफ़्ट साइड की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाएंगे, राइट साइड की तरफ आपको ये पावर ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगी एक ये वॉइस कैंसलेशन और आयर ब्लास्टर मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। और इसके नीचे मिल जाएगा आपको एक स्पीकर है, दो स्पीकर नहीं है, एक बड़ा स्पीकर है, काफ़ी दमदार है, मैंने चेक किया अच्छा लगा मुझे। और इसी के साथ आपको मिल जाएगी ये USB टाइप पोर्ट। उसके बाद मिल जाएगी आपको ये सिम स्लॉट जिसके अंदर आप दो सिमें लगा सकते हैं, मगर इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते जिससे आपकी मेमोरी बढ़ सके। Oppo Reno 9 Pro सीरीज़ में आए हैं 3 डिवाइसेस, Oppo Reno Pro और Oppo Reno Pro Plus। तो इसके अंदर बैटरी की बात करते हैं। बैटरी जो आई है इसके अंदर आई 4500 mAh की बैटरी, और Pro Plus में आई है 4700 mAh की बैटरी। तो जिसकी वजह से इसका वेट Pro Plus से कम है। इसका वेट है 174 ग्राम्स, जो प्रो से थोड़ा हल्का है, और इसकी थिकनेस भी जो है प्रो से कम ही है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी जो है 4500 mAh की लगाई है और 48 के अंदर जो है थोड़ी ज़्यादा लगाई है, तो इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है। तो इसके अंदर थिकनेस आई है 7.19 mm, और जो प्रो प्लस में उसमें आई है 7.99 mm। तो उसकी थिकनेस देखी जाए तो काफ़ी अच्छा लगा है। और इसी के साथ जो है 4500 mAh की बैटरी के फास्ट चार्जर से ये जो है आपको 10 मिनट के अंदर जो है वो 35% चार्ज कर देगा, और 100% जो है 44 मिनट्स के अंदर चार्ज करेगा। मैं समझता हूँ कि इतने सारे फ़ोन्स आने लगे हैं 120 वाट के साथ, और अभी भी जो है वो 67 या 65 वाट के साथ जो है ये रुके हुए हैं। तो चाहिए कि 120 वाट तो इसमें देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा ही है। अब ज़्यादा प्राइस के साथ अगर आप 65 या 35 वाट की चार्जर देंगे तो ये नहीं चलेगा। आई थिंक 120 वाट के चार्जर आने चाहिए इसके साथ भी, इसमें एक ही कमी है। इसके अंदर भी वही डिस्प्ले लगाया गया है जो Oppo A1 Pro के अंदर लगाया गया था। OLED का डिस्प्ले पैनल लगाया गया है 6.7 इंचज़ का। इसका भी वही साइज़, सेम साइज़ है, सेम इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो Oppo A1 के साथ आई हैं। FHD प्लस है, 1 बिलियन कलर्स हैं। इसके अंदर भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आया है जो अच्छी बात है। OLED का डिस्प्ले पैनल लगाया गया, एमोलेड लगाना चाहिए था यहाँ पे, मगर इसमें जो है OLED का पैनल लगाया गया है। Oppo Reno 9 Pro के अंदर जो है आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा कलर OS जो है 13 वर्जन, और इसी के साथ जो है एंड्रॉयड भी 13 वर्जन ही है। इसके अंदर आपको प्रोसेसर जो है प्रो और प्रो प्लस जो सादा वाला है उन तीनों में जो है वो डिफरेंस आया है। तो इसके अंदर बात करते हैं, प्रो में आया है आपको Dimensity 8100 मैक्स ऑट का कोर मिला है। इसके अंदर 16 GB रैम है जो सबसे कम है, रैम 16 GB ही है, और इसके बाद जो है आपको स्टोरेज बढ़ सकता है दूसरे वेरिएंट में जाएंगे तो 16 GB रैम जो है गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने इसके अंदर ये PUBG गेम टेस्ट किया है, तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको पता चल जाएगा कि ख़रीदने से पहले कि कैसा है आपके लिए ये। तो अगर हम इसकी सेटिंग में जाते हैं तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये स्मूथ का। स्मूथ में जो है आप एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, ओके। फिर बैलेंस मिल जाएगा आपको, फिर HD मिल जाएगा जो है एक्सट्रीम तक जा सकता है। HDR में जो है जब आप पिक करेंगे तो कहेगा कि आपकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी हीट होगी।
वो भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। उसके बाद है अल्ट्रा HDR जो है आपको ऐसा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल हो तो ऐसा मिलेगा और अल्ट्रा HDR की क्वालिटी ऐसी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी में बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगी। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसकी स्मूथनेस है, और इसके साथ आप गेम खेलें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं आया, इसके बावजूद भी जो है काफ़ी अच्छी मुझे स्मूथनेस की दिख रही है। तो इसकी मैंने अभी फुल ब्राइटनेस कर दी है। फुल ब्राइटनेस में जो है आपको थोड़ा फ़र्क दिखा होगा पहले और इसमें। और दिस टाइम टू जंप। वेरी स्मूथ लैंडिंग। मुझे कहीं भी जो है ये लाइकिंग की फीलिंग नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स नहीं आएगी क्योंकि ये नया फ़ोन है और इसके अंदर कोई ज़्यादा इसके अंदर जो है आप चीज़ें इंस्टॉल नहीं है, तो आराम से ये खेला जा सकता है अभी। इसके अंदर एक सेटबैक है, आपको मैक्रो लेंस नहीं मिलेगा। इसके अंदर मैक्रो लेंस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी पिक्चर्स वीडियोस के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसके अंदर मेरी सिलिकॉन की चिप लगाई गई है जो वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको पहला लेंस मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा मिल जाएगा आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, तो ये काफ़ी अच्छा है, राइट। उसके बाद आपको ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि फ्रंट कैमरा पे ज़्यादा ही अच्छा कैमरा लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सेल्फीज़ वगैरह अपनी लेते हैं और जो है वीडियोज़ भी जो हैं वो फ्रंट कैमरा से ही बनाते हैं, तो आई गेस ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे लोग ओप्पो को पसंद करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और अब तो इसकी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि अब इसके अंदर आने लगा है मेरी सिलिकॉन का चिपसेट जो पिक्चर्स वीडियो को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो पहला हमें मिल जाता है ये नाइट मोड, और उसके बाद मिल जाती है वीडियो में जो है आप 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो है 60-30 FPS में, और 1080 भी है और 720 भी है। उसके बाद हमें मिल जाती है फ़ोटो में देखते हैं तो फ़ोटो में जो है आपको ये HDR मिल जाती है, HDR ऑटो मिल जाता है और हाई मिल जाता है IRS के, और पोर्ट्रेट भी मिल जाता है आपको साथ ही साथ। उसके अलावा मिल जाते हैं और ऑप्शन जो है मोड के अंदर जाके, जिसके अंदर एक्स्ट्रा HD है, मूवी है, स्लो मोड है और टाइम लैप्स है, डुअल व्यू है और दूसरे ऑप्शन है। अब मैं इसके सैम्पल्स कुछ लेता हूँ, देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मैंने इसके कुछ सैम्पल्स लिए हैं जिसमें पिक्चर्स भी हैं, पोर्ट्रेट भी है और वीडियो सैम्पल्स भी हैं। तो सबसे पहले इसकी वीडियो देखते हैं बैक कैमरा से। ये वीडियो अब मैं 4K से बना रहा हूँ, ये बैक कैमरा से। इसके अंदर 4K और 1080p और 720p से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से, जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इसका ये रिज़ल्ट है, आप वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर मेरी सिलिकॉन का जो है चिपसेट लगाया गया है, जिसकी वजह से पिक्चर्स की क्वालिटीज़ और वीडियोस की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अभी जो है यहाँ पे हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो पता नहीं कि कैसी आवाज़ होने वाली है, और अगर ये हवा के बावजूद भी ये क्वालिटी अच्छी देता है तो काफ़ी अच्छी है। बहुत तेज़ हवा चल रही अभी इस वक्त यहाँ पे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। आई होप कि ये वीडियो ठीक बना रहा हो। इसका साउंड जो है मैंने बाद में देखा कि इतनी हवा में भी जो थी इसने आवाज़ काफ़ी अच्छी कैप्चर की है, जो काफ़ी अच्छा है। ये 32 मेगापिक्सल से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रंट कैमरा से, जो 1080p से रिकॉर्डिंग हो सकती है। 4K की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो अभी दोपहर का वक्त है और काफ़ी अच्छा मौसम है, और इसमें जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी प्रोमिनेंट कलर्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बाकी इसके अंदर स्किन को स्मूथ करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई इससे ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया अपने फेस को, या अगर आप इस तरह से देखें तो पीछे का जो है बैकग्राउंड से जो है, क्योंकि ये धूप पीछे की तरफ है
सूरज वहाँ है तो ये इस तरह से काला कर देता है। आई गेस ये तमाम फ़ोन्स के अंदर ऐसा ही होता है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसके अंदर भी ऐसा होता है। तो ये फ्रंट कैमरा से इसका ये रिज़ल्ट है। अब मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। इसके दो वेरिएंट्स आए हैं। एक वेरिएंट है 16 GB रैम 256 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत है 3500 RMB और पाकिस्तानी कीमत हो जाती है 1,12,000 रुपये इस फ़ोन के। दूसरी वेरिएंट है 16 GB रैम 512 GB का इंटरनल स्टोरेज है, उसकी कीमत है 3800 RMB, जो पाकिस्तानी कीमत हो जाती है 1,22,000 रुपये। और दूसरी करेंसी की प्राइस भी जो है मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दूँगा, आपको बस पता चल जाए कि कितने का आपकी कंट्री में ये पड़ सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक नहीं आया, मगर बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे। ब्लैक, ये गोल्डन कलर टोटली गोल्डन है, और तीसरा है गोल्डन और थोड़ा सा शेडेड। और प्रो प्लस के अंदर एक और अच्छा कलर है, वो है ब्लू काफ़ी अच्छा है। और जो सादा वाला है उसके अंदर आया है रेड कलर। तो रेड कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मगर प्रो के अंदर नहीं था, तो मैंने ये गोल्डन मैंने बाय किया। काफ़ी ही क्लासिकल ये गोल्डन कलर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। Xiaomi की अभी ये लॉन्चिंग होने वाली है, Xiaomi 13 आने वाला है, तो उस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।